दिनेश और दक्षा पति पत्नी थे। उनके साथ दक्षा की सास यानी के दिनेश की माँ भी रहा करती थी। ये लो पंडित बाबा जी, ये कुछ पैसे हैं। मंदिर में जो आप जरूरतमंदों को खाना खिलाते हो ना, उस पुण्य के काम के लिए मेरी थोड़ी सी मदद। शुक्रिया। आप जैसे नेक लोगों के कारण ही मंदिर से कोई भूखा नहीं लौटता। भगवान आपका और आपके परिवार का भला करे। दक्षा की सास को लोगों की मदद करके बड़ी खुशी मिलती थी, लेकिन ये बात दक्षा को जरा भी पसंद नहीं आती। जवानी में जो बचत की थी, ये बुढ़िया सारी आमदनी बर्बाद कर रही है। जाने दो ना, वैसे भी कौन सा हमारा पैसा खर्च हो रहा है। दक्षा को अपने सास की आदत देखकर बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन दक्षा की सास हमेशा किसी ना किसी की मदद करते ही रहती। ये लो रामू बेटा, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बख्शिश। अरे इसकी क्या जरूरत थी माँ जी? अरे अपनी हालत देखो, कितने दुबले पतले हो गए हो। हमारे घर का जिस तरह से ख्याल रखते हो, वैसे ही खा पी कर अपनी भी सेहत का ख्याल रखा करो, समझे? जी शुक्रिया माँ जी। कौन अपने नौकर का इतना ख्याल रखता है? अरे बाप रे, अब तो ये नौकरों को भी सर पे बिठा रही है। एक दिन ये जरूर बिगड़ जाएगा। दिन ब दिन दक्षा का गुस्सा उसके सास के प्रति बढ़ता चला गया। एक बार की बात है, दक्षा अपनी गाड़ी से अपने सास के साथ कहीं बाहर जा रही थी। जाते जाते जमा भीड़ देखकर दक्षा ने गाड़ी रोक ली। लगता है किसी का एक्सीडेंट हुआ है। बेमतलब की भीड़ हो गई है क्या? अरे बहू, हमें इसे अस्पताल ले जाना चाहिए। यहाँ इतनी भीड़ है, कोई ना कोई तो हॉस्पिटल ले ही जाएगा। क्या? लेकिन कोई लेके ही नहीं गया तो उस बेचारे का क्या होगा फिर? जब इतनी भीड़ में से कोई उसकी मदद नहीं कर रहा, तो हम क्यों करें आखिर? मैं तो जा रही हूँ बहू, उसकी मदद करने। मुझसे ये नहीं देखा जाएगा। हाँ हाँ जाइए, लेकिन मेरी गाड़ी पे मत ले आना। उसके खून से मेरी गाड़ी की सीट खराब हो सकती है। लेकिन अरे ऑटो से ले जाइए या अपने सर पे बिठा के ले जाइए, मेरी गाड़ी में नहीं। मैं तो तंग आ गई हूँ। इसे मदद करो, उसे मदद करो, पैसा है तो बेमतलब बर्बाद करते रहो बस। कमाने की तो रद्दी भर की अक्ल नहीं है। उतरिए और निकलिए मेरी गाड़ी से, निकल जाइए। दक्षा की बातें सुनकर उसकी सास वही उतर गई और दक्षा गुस्से से गाड़ी लेकर वहां से चली गई। रात हो चुकी थी। दिनेश ऑफिस से लौटा नहीं था। रामू भी घर पे नहीं था। दक्षा की सास भी अब तक घर नहीं आई थी, यानी दक्षा रात में घर पर अकेली ही थी। हेलो हेलो, मैं डॉक्टर झुंझुनवाला बोल रहा हूँ। क्या बात है? जल्दी से सिटी हॉस्पिटल में आ जाइए। आपके पति को एडमिट कर दिया गया है। क्या? सच में? कैसे? आप हॉस्पिटल आ जाइए, वहाँ मैं आपको सब बता दूंगा। हाँ, मैं आती हूँ जल्दी। दक्षा डर गई और जल्दी जल्दी हॉस्पिटल के लिए निकल गई। वो जल्दी जल्दी में हॉस्पिटल में आ गई। जब वो हॉस्पिटल में दिनेश के पास पहुंची तो चौंक गई। अरे सासू माँ जी, आप यहाँ कैसे? क्या हुआ यहाँ?
मैं जब उस एक्सीडेंट हुए आदमी के पास पहुंची तो वो कोई और नहीं बल्कि अपना दिनेश ही था। हाँ दक्षा, माँ मुझे ऑटो में बिठाकर इस हॉस्पिटल में ले आई। मैं भी तब तक बेहोश हो चुका था। आपने अकेली ने इसे एडमिट कैसे लिया? हॉस्पिटल के पैसे किसने दिए? अरे बेटी, इस हॉस्पिटल का ट्रस्टी हूँ मैं। तुम्हारी सास हमेशा दूसरों की मदद करती है। आज मुझे मौका मिला तो मैंने उनकी मदद कर दी। आपका सच में शुक्रिया बाबा जी। अरे शुक्रिया तो इसका करो, रामू ने दिए हुए खून के वजह से ही तो दिनेश की जान बच पाई है। अरे मुझसे किस बात का शुक्रिया? माँ जी तो मुझे बेटी की तरह समझती है, मेरा ख्याल रखती है। मैंने तो मेरे बड़े भाई साहब के लिए बस छोटी सी मदद कर दी। आप सबका शुक्रिया और मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ जी। मैं अब समझ गई हूँ कि दूसरों की मदद करने से दूसरे भी हमारी मदद करते हैं। मैंने जो बुरा भला आपसे बोला वो बेटी समझ के माफ कर दीजिएगा। दक्षा की आंखें खुल गई थी और अब उसे उसकी सास का मददगार स्वभाव भी पसंद आने लगा।